हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी कुछ टाइम से हम लोग आपको करंट अफेयर्स नहीं दे पा रहे थे, बट अभी हम लोग करंट अफेयर्स आपको नवंबर से प्रोवाइड कर देंगे सारी। तो ये नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स है, ध्यान से देखिएगा सारा। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और सारी चीज़ों के जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक आए हुए हैं सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें इस नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 7052529525 हमारा पेड कोर्स भी आ चुका है, अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैनल लिंक है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ से जुड़ के हमसे आप कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि नवंबर मंथ का जो ये करंट अफेयर्स है टोटल, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन है। एक एक करके हम देख लेते हैं सारे। पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो इसमें शीर्ष पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है समुद्रयान। ये याद रखिएगा, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत ने पहला ये मानव युक्त समुद्री अभियान बनाया है। किस देश में सैन्य संचार उपग्रह सेराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? इसका नाम है सेराक्यूज 4A, और ये एक सैन्य संचार उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है फ्रांस ने, याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को फ्री जमीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है? तो ये योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, भू अधिकार योजना। अगला है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक भूषण। अगला है, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है इटली ने। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली ने। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है मजदूरों के लिए कौन सा? जन आरोग्य योजना। अगला है, ब्रुनेई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक अमिताभ डिमरी। जिन लोगों को भी इंग्लिश में चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग इंग्लिश और हिंदी, वैसे भी हमारे चैनल पे आप देखोगे तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आते रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इंग्लिश में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं टेड्रोस एडनॉम। इनका नाम क्या है? टेड्रोस एडनॉम। ये बने हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक, यानी कि WHO के महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडनॉम। अगला है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये आप सभी पहले से जानते हो, पर्ल अग्रवाल ने जीता है क्या? मिस इंडिया 2021 का खिताब। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिस यूनिवर्स कौन बनी है। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा फेमस ये चीज़ें रही हैं और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कौन है रिसेंटली। अगला है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये कायरो मिस्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिसको सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिजोरम की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये रेणु शर्मा है जो मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनी है। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रेणु गुप्ता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक पास रखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनी है रेणु शर्मा, और महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रेणु गुप्ता को। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक शर्मा है और एक गुप्ता है।
अगला है पवन कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार जो है वो इनको रूस में नया एम्बेसडर बनाया गया है भारत का। डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू किया है या शुरू हुई है? तो ये गुजरात की सरकार ने शुरू किया है डेयरी सहकार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर तो ये बना है वैक्स। वैक्स जो है ये वैक्सीन से आया है एक्चुअली, तो ये वैक्स वर्ड को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 शब्द को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुथचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पी वलसाला को सम्मानित किया गया है। पी वलसाला एजुथचन पुरस्कार 2021। अगला है 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? 30वां हुनर हाट कार्यक्रम। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये पी इनियान है जिन्होंने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है, दिनेश पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? अगर आपको राजदूत के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम राजदूत जितने भी हैं एम्बेसडर्स के ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो दिनेश पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में सबसे टॉप पे रहा है केरल। किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है उत्तम बीज पोर्टल। अगला है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, वैसे भी आप जानते हो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जनजाति रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कांता सुनायामा है जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पेरिस फ्रांस में। संजय सुधीर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये कहाँ नियुक्त हुए हैं? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में संजय सुधीर को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये इरेडा एक कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया है क्या? विसल ब्लोअर पोर्टल। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये शुरुआत किया गया है। अगला है, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डैमन गैलगट हैं जिनको बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है, अजनीश कुमार किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये एस्टोनिया के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कहाँ? अजनीश कुमार ये हुए हैं एस्टोनिया में। घर घर जाकर कोरोना वायरस लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? तो ये अभियान है हर घर दस्तक अभियान। कोरोना के इंजेक्शन के लिए ये हर घर दस्तक अभियान नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो ये कलीज फिसेंट है जिसको चूज किया गया है फॉर जम्मू एंड कश्मीर। भारत में सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरल वासी कौन बने हैं? ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये केरल वासी हैं और ये थर्ड ऐसे पर्सन है केरल के जिनको खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ये हैं पीआर श्रीजेश।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये रोम, इटली में हुआ है। नेक्स्ट, किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, मोलनूपिरावीर इसका नाम है, को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने इसको मंजूरी दी है। ये दवा का नाम है। कोरोना के इलाज के लिए ये पहली एंटीवायरल गोली है जिसको ब्रिटेन ने तैयार किया है। कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है? तो ये दिल्ली की सरकार ने ये शुरू किया है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 5 नवंबर को मनाया गया है। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बाबर आजम जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। जन सेवक और जन स्पंदन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है? देखो, भारत में ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक, तो ये स्पेसएक्स ने ये स्थापित किया है भारत में। किस देश में विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? तो ये अफगानिस्तान ने बैन लगा दिया है विदेशी मुद्राओं पे। अगला है पार्थ सतपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हंगरी में बने हैं पार्थ सतपथी। अगला है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अजय शर्मा है जिनको नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन की तेल और गैस खोज कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी का नया नाम क्या होगा? तो ये कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी होगा। ये ब्रिटेन की एक तेल और गैस खोज कंपनी है जिसका नाम था पहले केयर्न एनर्जी पीएलसी, अब उसका नाम होगा कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये हैं आकाश कुमार। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स की रिवीजन आपको कराते रहेंगे। रिवीजन के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो संजय भट्टाचार्य को राजदूत नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में। आप देख रहे हो कि इसमें मैंने सारे स्विट्जरलैंड मतलब सॉरी जितने भी एम्बेसडर्स थे उन सभी को इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। किस देश के 100 साल पहले काशी के मंदिर में मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति को वापस लाया जाएगा? तो ये कनाडा में है फिलहाल, जो 100 साल पहले चोरी हुई थी काशी के मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, और इसको कनाडा से वापस लाया जाएगा। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये है ग्वांगमू को लॉन्च किया है चीन ने। वैसे भी नाम से भी आपको क्लियर है कि ऐसे नाम चाइना ही रखता है। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये पेरिस फ्रांस ने की है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये उन्मुक्त चंद हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? तो ये तेलंगाना है जिसको आमंत्रित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। किस देश की हिलेरी चार्ल्स वर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2 लोग हैं, सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट। सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट, इन दोनों को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर। भारत में 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये संकल्प गुप्ता है जो कि 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें ये
चौथे स्थान पे है विदेशी मुद्रा भंडार में। अगला है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है ओइनम बिम्बिम देवी। ओइनम बिम्बिम देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई है? तो ये है वांग या पिंग। किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये है श्रीनगर, जिसको दुनिया भर के सबसे ज़्यादा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। कहाँ की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। क्या? श्रमिक मित्र योजना। अगला है देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो ये सफदरजंग दिल्ली से चली है। सफदरजंग दिल्ली से पहली रामायण सर्किट ट्रेन चली है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है गुजरात। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है? तो ये त्रिपुरा ने बनाया है बांस से क्रिकेट का बैट और स्टंप। पहला वैश्विक हैकाथॉन हरबिंजर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने आयोजित किया है? तो ये RBI ने इसको आयोजित किया है। ये पहला वैश्विक हैकाथॉन है हरबिंजर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये भारत जो है वो 10वें स्थान पे रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? 2022 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये मिस्र करेगा। सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने रक्षक पहल को शुरू किया है। अगला है 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा UAE। आप देख रहे हो यहाँ पे COP27 सम्मेलन 2022 में जो होगा उसकी मेजबानी करेगा कौन? मिस्र। और जो 2023 में होगा उसकी मेजबानी करेगा UAE। और इसको हम कहेंगे COP28 सम्मेलन 2023 और ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये DRDO ने किया है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा। अगला है 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया है 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला पहला राज्य। देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तराखंड ने जीता है। इसको 3 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से? सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव स्थल का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का भी पुरस्कार इसको ही मिला है। मैंने यहाँ तीनों इसलिए ही इंक्लूड कर दिया है। ये टोटल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।